हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। और अगर इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है तो हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने यही ना पढ़ा है कि कार्बन के कितने कंपाउंड हो सकते हैं, और जो जो कंपाउंड हो सकते थे उन सारे कंपाउंड को हम लोगों ने स्टडी किया। पर अब बारी आ गई है कि उन जो कार्बन के कंपाउंड है उन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो अब हम लोग कार्बन कंपाउंड के जो भी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं उन सारे केमिकल प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ढेर सारा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ 3-4 केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। पर इस लेक्चर में हम लोग 3 केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है कंबसन, जिसको बर्निंग भी बोला जाता है। और ये कंबसन के बारे में आप लोगों ने क्लास 8th में या क्लास 7th में या क्लास 9th में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, इतना हमको कंफर्म है। क्योंकि बिना कंबसन पढ़े आप लोग आए नहीं होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंबसन, जिसको बर्निंग भी बोला जाता है। तो पहला हमारा जो रिएक्शन है या केमिकल प्रॉपर्टी बोल लो वो है कंबसन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा जो हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। और जो कंबसन की हम बारे में बात करें, जो कंबसन है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताए हुए हैं कि कंबसन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में। तो वहां पे हम इसको जो है मेंशन किए हुए हैं, पर यहाँ पे पूछ रहा है तो एक बार और हम आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। तो पहला कंबसन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग लेक्चर जाके देख सकते हैं, पर इस सीरीज में नहीं। वो हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो सीरीज है, जो केमिकल रिएक्शन का प्लेलिस्ट है, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको थोड़ा सा बताए हुए हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज को ऐड करते हो यानी जोड़ देते हो तो उसी को तो एडिशन बोलते हैं। तो ये हमारा एडिशन जो रिएक्शन है इसमें हम कुछ चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। पर अभी हम अपना रिएक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले जो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि आप सभी लोग एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन लोग पढ़ेंगे बताइए? जो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है वो कंबसन रिएक्शन है। क्या है? कंबसन रिएक्शन। और कंबसन रिएक्शन हमारा क्या कहता है पहले बता दे रहे हैं, फिर यहाँ पे फोकस कीजिएगा। पहले यहाँ पे फोकस मत कीजिए, पहले सुन लीजिए, कहानी है। जो हमारा कंबसन रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन के कंपाउंड को, किसको? कार्बन के कंपाउंड को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। यानी जो भी हमारा कार्बन का कंपाउंड हो सकता है, और आप लोग को पता है कि जो भी हमारा कोयले की बात कर ले या पेट्रोल की बात कर ले या केरोसिन की बात कर ले या लकड़ी की बात कर ले या कोक की बात कर ले या नेचुरल गैस की बात कर ले या हमारा एलपीजी की बात करें, सभी में कार्बन होता है।
यानी आप किसी भी चीज को जला सकते हैं। लगभग सभी में किसी में कार्बन का परसेंटेज कम हो सकता है और किसी में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना अभी हम आपके सामने जो एग्जाम्पल दिए हैं सभी में कार्बन होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कार्बन के कंपाउंड। तो अगर आप इन सभी को ही एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होगा, कुल मिला के 4 चीज मिलेगा हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में। सबसे पहले क्या मिलेगा, हम जलाते क्यों है, हीट एनर्जी के लिए, तो सबसे पहले हमको हीट मिलेगा और हीट के साथ साथ क्या मिलेगा, लाइट भी मिलता है। तो पहला हमको हीट मिलेगा, उसके बाद लाइट मिलेगा अगर कंबसन हम करा रहे हैं। और हीट लाइट के बाद क्या मिलेगा, हीट लाइट के बाद हमको उसमें से वाटर वेपर मिलता है, जिसको आपको जो है रिएक्शन में H2O लिखा रहेगा, तो वाटर वेपर मिलता है। और वाटर वेपर के साथ हमको एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूशन मिलता है, जिससे हमारा जो है टेम्परेचर हमारे अर्थ का जो है राइज होते जा रहा है। तो वो हमारा जो है पॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये काफ़ी हॉट गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बर्फ वगैरह पिघल रहा है, वाटर का लेवल अप हो रहा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और पूरे कंट्री जो है कार्बन पे जो है कंट्रोल करने की बात कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है, तो ये 4 प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे कंबसन पे। तो ये हमारा जो है कंबसन का डेफिनेशन है। और कंबसन का डेफिनेशन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड, यानी ये एक प्रोसेस है कार्बन कंपाउंड को बर्न करने का, जलाने का, इन एयर, एयर के प्रेजेंस में या एयर के मौजूदगी में, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम बाद में लिख सकते हैं, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, तो ये हमको क्या होगा, अगर कंबसन कराते हैं तो मिलेगा। और आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर कंबसन कराना होगा तो कार्बन कंपाउंड में कराइएगा, कभी भी अपने दिल में कंबसन को मत कराना। कंबसन कराने का मतलब दिल में, अपने दिल को कभी भी जलाना नहीं। किसी को देख के, किसी लड़की को देख के अरे वो तो उससे बात करने लगी, अब मेरा दिल जलना स्टार्ट हो गया, तो हमारा दिल कंबसन कराने के लिए नहीं है। हमारा दिल क्या है, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दिल और दिमाग दोनों का रिलेशन होता है। दिल अगर काम नहीं करेगा, अगर अच्छे से लगेगा नहीं, तो दिमाग भी क्या होगा, वहाँ पे नहीं लगेगा। तो दिल कंबसन कराने के लिए नहीं, अगर कंबसन कराने का मन करे और अगर जलन हो तो क्या करो, जाओ 1 kg कोई भी कार्बन का कंपाउंड खरीद के लाओ, पूरा फ्लेम दे के जलाओ और वहाँ पे क्या होगा, कंबसन हो जाएगा, वो जल जाएगा और वहाँ से कुछ तुमको प्रोडक्टिव मिलेगा भी। क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिल जाएगा और कुछ बनाने का मन करेगा तो बना भी लेना। जो भी मैगी हो गया या जो भी हो गया, पोहा वगैरह हो गया, जो भी चीज़ हो गया जो तुम खाते पीते हो उसको बना भी सकते हो। तो ये कंबसन हो गया। अब बताओ एक बात ये है कि अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को या कार्बन के प्रोडक्ट को बर्न कराते हैं तो 2 ही कंडीशन हमारे सामने होगा। पहला, या तो वो पूरा पूरा जल जाए यानी कंप्लीट बर्निंग हो जाए। तो अगर कहीं पे भी कार्बन के कंपाउंड में कंप्लीट बर्निंग होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन। और अगर कार्बन का कंपाउंड कंप्लीट बर्न नहीं हुआ तो वहां पे होता है इनकम्प्लीट कंबसन। क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन। तो 2 टाइप का हमारा कंबसन होता है। पहला कंबसन का नाम है कंप्लीट कंबसन और दूसरे कंबसन का नाम है इनकम्प्लीट कंबसन। अब ये दोनों होता क्यों है, इसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये दोनों क्यों होता है। इसका होने का रीजन ये है कंप्लीट कंबसन कि अगर हम किसके प्रेजेंस में जला रहे थे कार्बन के कंपाउंड को, एयर के प्रेजेंस में जला रहे थे, तो अगर हमको एयर का सप्लाई, अगर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं, जैसे इसको हम जला दिए, ये मार्कर है हमारा, मान लो इसको हम जला दिए, तो अगर इसमें एयर का सप्लाई अगर सफिशिएंट मिले यानी हेवी अमाउंट में मिले एयर, तो ये जो हमारा जो है कंपाउंड है कार्बन का, ये क्या हो जाएगा, मान लो ये कोयला है हमारा, ये कार्बन का कंपाउंड हो गया कोयला, तो इसको हम जला रहे हैं और यहाँ पे एयर का सप्लाई सफिशिएंट है, तो जो इसमें कंबसन होगा वो कंबसन होगा कंप्लीट कंबसन। यानी यहां पे एयर का सप्लाई क्या होता है,
सप्लाई ऑफ एयर इज सफिशियंट, यानी यहां पे एयर का सप्लाई क्या होगा, सफिशियंट होगा। और जब एयर का सप्लाई सफिशियंट होगा तो जो हमारा कंबसन होगा वो कौन सा कंबसन होगा, वो कंबसन हमारा जो है कंप्लीट कंबसन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीट कंबसन। और दूसरा हमारा क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन। तो अब यहां पे तुम जान ही गए होगे कि इनकम्प्लीट कंबसन क्या होगा, यहां पे सप्लाई ऑफ एयर क्या होगा, इनसफिशियंट होगा। सप्लाई ऑफ एयर इज यहां पे एयर का सप्लाई क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट होगा। तो जब एयर का सप्लाई इनसफिशियंट होगा तो वहां पे हमारा जो है इनकम्प्लीट कंबसन होगा। और जब कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो दोनों ही कंबसन में हमको क्या मिलता है, फ्लेम मिलता है। फ्लेम कहने का मतलब होता है लौ। अगर किसी भी चीज को जलाओगे तो लौ हमको मिलता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें फ्लेम नहीं होता है। ये डिटेल में हम बात किए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि क्यों किसी सब्सटेंस में फ्लेम होता है और किसी सब्सटेंस में फ्लेम नहीं होता है। तो वहां पे बात की, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब सफिशिएंट सप्लाई और इनसफिशिएंट सप्लाई करेंगे तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट होगा, और दोनों में ये हमारा क्या होगा, फ्लेम मिलेगा। यानी ये दोनों फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो जब फ्लेम प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, फ्लेम का कलर कैसा होगा। और ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में बताए कि जो कंप्लीट कंबसन होता है वो ब्लू फ्लेम देता है। कैसा फ्लेम देता है, फ्लेम जो होगा इसका ब्लू होगा, और ब्लू के साथ साथ क्या होगा, नॉन सूटी होगा, नॉन सूटी। अब सोच रहे कि सर ये ब्लू फ्लेम तो हम समझ गए कि जो ब्लू कलर का फ्लेम होगा उसको ब्लू फ्लेम बोलेंगे, पर ये नॉन सूटी क्या है, बताते हैं। नॉन सूटी भी पहले यहां पे नॉन सूटी लिख लो। और यहां पे अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होगा तो यहां पे जो फ्लेम होगा क्या होगा, फ्लेम बताओ कैसा होगा, येलो होगा, येलो। और येलो फ्लेम कैसा होता है, सूटी फ्लेम होता है। फ्लेम, सूटी फ्लेम। अब देखो सूटी और नॉन सूटी की बात करें तो सूटी का मतलब होता है कि जो फ्लेम कालिख दे, यानी ब्लैक ब्लैक कार्बन जिसमें से निकले। जैसे कैंडल हम लोग जलाते हैं तो कैंडल क्या होता है, बर्न होता है और वो येलो फ्लेम देता है। और येलो फ्लेम के साथ में देखोगे कि ब्लैक ब्लैक कलर का कार्बन क्या होगा, धुआं, जिसको कालिख बोलते हैं, वो जो है निकलना शुरू करेगा। तो जो कालिख होता है, अगर किसी भी चीज को हम जलाते हैं और उसमें से जो कालिख निकलता है, यानी ब्लैक कलर का कार्बन जो निकलता है, उसी को हम बोलते हैं सुट्टी। तो जो येलो कलर का फ्लेम होता है, कहीं भी देख लेना, अगर किसी भी चीज को जलाओगे जो हमारा येलो कलर का फ्लेम देगा, वहां पे कालिख निकलती है और उसी कालिख को बोलते हैं सुट्टी। और जहां पे ब्लू फ्लेम होता है वहां पे कालिख बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो जहां पे कालिख नहीं निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। और घर में हमारा जो एलपीजी यूज होता है, क्या यूज होता है, एलपीजी। तो जो एलपीजी यूज होता है वो हमारा कंप्लीट कंबसन करता है। क्यों कंप्लीट कंबसन करता है, क्योंकि अगर एलपीजी को ध्यान से देखोगे जला के तो देखना वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। और कभी भी देखियो कि जो भी हमारा जो है खाना बनाने वाला जो बर्तन वगैरह होता है, कभी कालिख मतलब उस पर लग गया यानी ब्लैक कलर का हो गया हो, कभी नहीं होता है। जो भी हमारा कुकर वगैरह हो गया या जो भी चीज़ हमारा, जिस चीज़ पे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, कभी देखना उसका जो है पलट के देखना, ब्लैक कलर का नहीं होता है। जिस कलर का हमारा कुकर का ऊपर का पोर्शन होता है वैसे ही क्या होता है, नीचे का होता है। अब किसी के दिमाग में चलेगा सर कहीं कहीं ब्लैक हो जाता है, तो हाँ उसका भी हम रीज़न बताएंगे कि क्यों कहीं कहीं ब्लैक होता है, उसका भी रीज़न है। तो ऐसे मान के चलो कि वो जो है नॉन सूटी फ्लेम होता है, वहां से कालिख नहीं निकलता है। तो जो भी हमारा जो है कंप्लीट कंबसन करेगा वो ब्लू फ्लेम देगा, और ब्लू फ्लेम क्या होता है, नॉन सूटी फ्लेम होता है। और जो इनकम्प्लीट कंबसन करेगा वो येलो फ्लेम देता है, और येलो फ्लेम क्या होता है, सूटी फ्लेम होता है। और यहाँ पे एक और लाइन हम ऐड करना चाहेंगे, जो ब्लू फ्लेम होता है इसको हम बोलते हैं लुमिनस। जो ब्लू फ्लेम होता है इसको हम बोलते हैं लुमिनस, और जो येलो फ्लेम होता है इसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस।
नॉन लुमिनस। लुमिनस और नॉन लुमिनस का मतलब क्या हुआ? लुमिनस का मतलब ये हुआ कि जो लाइट दे, और नॉन लुमिनस का मतलब हुआ जो लाइट नहीं दे। तो अगर आप बताइए, अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और बोला जाए कि इस रूम में आप पढ़िए और उस रूम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का लाइट लगा, तो क्या आप पढ़ पाइएगा? कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बहुत ध्यान से देखने पर लगेगा अच्छा क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो ब्लू कलर का लाइट होता है वो उतना लाइट नहीं करता है। सॉरी, ब्लू कलर का जो बल्ब होता है या ब्लू कलर का लाइट भी बोल लो, जो होता है वो उतना जो अच्छे से नहीं किसी भी चीज को दिखा पाता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस का मतलब होता है जो लाइट अच्छे से नहीं दे, जहां पे कुछ चीज अच्छे से नहीं दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। और जो हमारा, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिए है, देखो इधर उल्टा हो गया, ये ब्लू फ्लेम होता है, ये नॉन लुमिनस होगा, नॉन। और ये येलो फ्लेम होगा, ये क्या होगा? लुमिनस होगा। सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा लिखने में, वैसे बताए तो सही है। जो ब्लू होगा वो नॉन लुमिनस होगा, यानी ये लाइट नहीं देता है। और जो येलो फ्लेम होता है, तो येलो फ्लेम लुमिनस होता है। अगर आपके घर में कभी लाइट वाइट चली जाती है तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं? वहां पे आप लोग कैंडल को जलाते हैं और उस कैंडल में आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पे कैंडल में क्या होता है? आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, सारा चीज अच्छे से दिखाई देता है। यानी जो येलो फ्लेम होता है वो रूम को लाइटेड रखता है। तो जहां पे लाइट की हम बात करें वहां पे लुमिनस होगा। और आप लोग जब प्रचार वगैरह देखते हैं, जो भी हमारे टीवी पे चलता है, इन्वर्टर और बैटरी का लुमिनस, या जो बल्ब होता है वो भी लुमिनस कंपनी की आती है, जो सचिन तेंदुलकर प्रचार करता है। तो लुमिनस का मतलब समझ लो कि जहां पे हमको लाइट मिले उसको हम बोलेंगे लुमिनस, और जहां पे लाइट नहीं मिले उसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस। तो यहाँ पे पहले इसको जो है स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे हम लोग जो है कंप्लीट कंबसन को लेके चलते हैं कि कंप्लीट कंबसन क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लिए होंगे? सारा का सारा स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। और इरेज करने के साथ ही हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन कंप्लीट कंबसन करेगा कार्बन का कंपाउंड और कौन कंपाउंड इनकम्प्लीट कंबसन करेगा? क्या हम हर बार जला के उसको देखेंगे? अगर हमको पेपर में पूछ दे, दो कंपाउंड दे दे और पूछे कौन कंप्लीट कंबसन करेगा कौन इनकम्प्लीट, तो कैसे करेंगे? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आप उसको जो है बर्न कीजिएगा नहीं। तो कैसे पता कर लेंगे? एक बहुत छोटा सा ट्रिक है कि पता करने का कि कंप्लीट कंबसन कहां पे होगा। तो टॉपिक डालते हैं कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन। और अगर हम बात करें कंप्लीट कंबसन की, तो जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन छोड़ो, पहले हम कार्बन की कंपाउंड देख रहे हैं। तो कार्बन का कंपाउंड क्या क्या हो सकता है जो कि हम जला सकते हैं? तो पहला हमारा आता है, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। एक होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही होता है ना। और सेचुरेटेड में क्या होता है? एल्केन। और अनसेचुरेटेड में क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। यही ना होता है। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बन कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। और हाइड्रोकार्बन दो होता है, एक सेचुरेटेड जिसको हम एल्केन बोलते हैं और अनसेचुरेटेड जिसको एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। तो ये जो एल्केन होता है, ये एल्केन, एल्केन का कोई भी उठा लो, जितने भी एल्केन के अंदर आते हैं, चाहे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है कंप्लीट कंबसन देते हैं। तो अगर हमको एग्जाम्पल की बात किया जाए कि कंप्लीट कंबसन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसके एग्जाम्पल में तुम एल्केन का कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एल्केन लिख देते हैं। एल्केन, जो भी एल्केन होता है ये हमारा जो है कंप्लीट कंबसन देता है। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीट कंबसन करता है हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में आप सभी को CH4 के बारे में पता होगा। CH4 किसको बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन, CH4 मीथेन बोलते हैं। ये एल्केन में आता है। पहला जो हमारा मेंबर है एल्केन का, मीथेन। और इस मीथेन को हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नेचुरल गैस भी बोलते हैं। नेचुरल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा नेचुरल गैस होता है उसमें इस कंपाउंड का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है? परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम नेचुरल गैस को लेके जलाएं तो नेचुरल गैस क्या होता है? काफ़ी एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्या होता है ये नेचुरल गैस या हमारा जो एल्केन होता है, ये एल्केन ही क्या होता है? पूरा एक्सीलेंट फ्यूल होता है। एक्सीलेंट फ्यूल इसको बोला जाता है। किसी भी एल्केन को ले लो, क्योंकि एल्केन में अगर आप ब्यूटेन की बात करिए तो हमारा नेचुरल गैस है, आपको पता ही है एक्सीलेंट फ्यूल होता है। ब्यूटेन की अगर बात कर ले तो हमारा जो एलपीजी होता है उसमें ब्यूटेन पाया जाता है, तो एलपीजी बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है, तो उसको एक्सीलेंट फ्यूल बोला जाता है। जैसे कि आप लोग एक्सीलेंट बच्चे हो, वैसे ये फ्यूल हमारा क्या है? एक्सीलेंट फ्यूल है। तो ये हमारा जो भी एल्केन है वो कंप्लीट कंबशन देगा एयर के प्रेजेंस में। याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? एयर के प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में ये कंप्लीट कंबशन देगा। और अगर इसका रिएक्शन की बात किया जाए तो रिएक्शन यहाँ पे हम लिखवाते हैं। अगर CH4 को हम बर्न करें O2 के प्रेजेंस में, यहाँ पे हम बैलेंस करके लिख दे रहे हैं, अगर करें यहाँ पे, अगर कंबशन कराएं तो हमको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, H2O मिलेगा और हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। तो ये हमारा क्या है? रिएक्शन है। आप लोग एक लाइन में इस रिएक्शन को लिखिएगा। क्या कीजिएगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से हम क्या किया, आखिर में तो नीचे आना ही पड़ता है, इसीलिए उसको यहाँ पे लिख दिए। तो ये सारा चीज हमको क्या होगा? कंप्लीट कंबशन में मिलेगा। और ये हमारा जो है कंप्लीट कंबशन का क्या है? कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको याद होना ही चाहिए। कंप्लीट कंबशन का, नेचुरल गैस का ये रिएक्शन है। तो जो भी होता है वो कंप्लीट कंबशन होगा। और यहाँ पे जो हमको लाइट मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो जो लाइट मिलेगा ये किस कलर का लाइट होगा? ये हमारा लाइट जो होगा ये ब्लू होगा। ब्लू, और ब्लू होने के साथ साथ क्या होगा? नॉन सूटी होगा। और नॉन सूटी होने के साथ साथ क्या होगा? नॉन लुमिनस होगा। यहां पे छोटा सा लिख देते हैं, नॉन सूटी होने के साथ ब्लू जो होगा ये जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नॉन लुमिनस होता है, क्योंकि अभी आप लोग को बताए हुए हैं कि जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन जो होता है वो नॉन सूटी फ्लेम देता है, और नॉन सूटी फ्लेम है तो नॉन लुमिनस, यानी ये जो ब्लू कलर का लाइट होगा ये हमारा जो है लाइटेड नहीं होगा। तो ये हमारा जो है रिएक्शन है, और ये हमारा जो बात है वो क्या है? कंप्लीट कंबशन का है। लेकिन जो अभी आप लोगों को बोले हैं, हम क्या बोले हैं कि जैसे आप लोग बर्तन को देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमारा बर्तन अगर हम एलपीजी पे ही जलाएं, एलपीजी पे जलाएं नहीं, एलपीजी पे ही अगर हम खाना बनाते हैं तो वो तो हमारा क्लीन फ्यूल है, कंप्लीट कंबशन करता है। तो क्या ये ब्लैक क्यों हो जाता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर जो गैस स्टोव होता है, जो गैस होता है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, तो उस गैस में आप लोग देखेंगे कि बहुत छोटा छोटा होल होता है जहाँ से जलता है, जहाँ से फ्लेम निकलता है। अगर वो होल अगर खाना बनाने से या किसी भी डस्ट पार्टिकल से अगर जाम हो जाता है, यानी ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या वहाँ पे एयर का सप्लाई सफिशियंट होगा? आप लोग सोच के बताइए, अगर वो होल ब्लॉक हो जाता है तो क्या एयर का सप्लाई सफिशियंट होगा? अगर होल ब्लॉक हो जाता है तो एयर का सप्लाई सफिशियंट नहीं होगा, और जब एयर का सप्लाई सफिशियंट नहीं होगा तब क्या होगा? चाहे हमारा एल्केन ही क्यों ना हो, ये इनकम्प्लीट कंबशन करना स्टार्ट कर देगा, और जब इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट करेगा तब वहां पे सूटी फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा? सूटी फ्लेम। पर ये क्या है? एक्सेप्शनल है, ये जनरली होता नहीं, ये तभी होगा जब हमारा ब्लॉक हो जाए या हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझ के उसको ब्लॉक कर दे। ऐसे जनरल वे में हमारा जो भी एल्केन होता है, क्या होता है? जनरल वे में हमारा जो भी एल्केन होता है वो कंप्लीट कंबशन करता है, ब्लू कलर का फ्लेम देता है और नॉन सूटी फ्लेम देता है। लेकिन अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, वो जबरदस्ती वाली बात है कि हम जानबूझ के उसको ब्लॉक कर दें, तो
तो अगर ब्लॉक हो जाता है उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सूटी फ्लेम देगा और इनकम्प्लीट कंबसन होगा और हमारा जो भी बर्तन होगा वो ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही हम होल को साफ कर दिए, जो भी ब्लॉक हुआ है, फिर हमारा जो है क्या होगा, नॉन सूटी फ्लेम देना स्टार्ट करेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इफ होल्स ऑफ blocked by dust produce sooty flame due to poor supply of air। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, सारा का सारा दिखाई दे रहा है। वही हम बोले हैं, इफ होल्स ऑफ गैस स्टोव ब्लॉक्ड बाय डस्ट पार्टिकल, या डस्ट भी बोल सकते हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस सूटी फ्लेम ड्यू टू पुअर सप्लाई ऑफ एयर। यानी अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ले लो, अगर वो क्या करता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, सूटी फ्लेम देना स्टार्ट करेगा। पर ये कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल है, जनरल नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनकम्प्लीट कंबसन की तरफ कि इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है। जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिया होगा तो चलिए इसको जो है इरेज करते हैं हम। और आप लोग जल्दी से टॉपिक डाल लीजिए, इनकम्प्लीट कंबसन। क्या डालिएगा? इनकम्प्लीट कंबसन। ऐसा सोना नहीं है, एकदम जो है अब हमारे सर के ऊपर बोर्ड आ चुका है। कौन सा बोर्ड? वाइट बोर्ड नहीं आएगा बाबू। अभी क्या आने वाला है? हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन। कितना बच्चा सो रहा है कि ऐसे सोया हुआ था, लेक्चर देखते देखते नींद लग गया, कान में गया होगा कि बोर्ड आ गया, अरे उठ गया होगा कि कहाँ से सर के ऊपर बोर्ड गिरना स्टार्ट हो गया। तो बोर्ड नहीं, हमारा जो है वाइट बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और बहुत आसान तरीके से सारा चीज़ बताया जा रहा है, कोई भी इसमें जो है नहीं है कि आप लोग को लगे कि ये टफ है। तो हम यहाँ पे बस इन लगा देंगे, और जैसे ही इन लगाएंगे हमारा टॉपिक क्या हो गया, चेंज हो गया। कितने बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे कि सर जब लिखवाएंगे तब लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे। देखो तुम लोग से फास्ट 5G की तरह हम लिख दिए। तो अब बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबसन की। तो देखो हम हाइड्रोकार्बन की बात किए थे, तो हाइड्रोकार्बन में हमारा जो एल्केन था, जो सेचुरेटेड था, वो कहां पे गया था? वो कंप्लीट कंबसन में गया था। यानी वहां पे होता है कंप्लीट कंबसन। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा? जो बच गया था हमारा, तो इनकम्प्लीट में हमारा आएगा क्या? एल्कीन और एल्काइन। ये हमारा जो है इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होता है, आता है। कहां पे आता है? इनकम्प्लीट कंबसन में। यानी इसका कोई भी कंपाउंड को अगर बर्न करोगे एल्कीन या एल्काइन का, तो हमको क्या करेगा? इनकम्प्लीट कंबसन देगा। और इनकम्प्लीट कंबसन कैसा होगा? इसका रिएक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना, बस जनरल वे में देख लेना। जो इनकम्प्लीट कंबसन होगा वो कैसा फ्लेम देता है? येलो। और येलो फ्लेम कैसा होता है? सूटी। और इसको हम बोलते हैं लुमिनस। लुमिनस, ये हमारा लुमिनस होता है। ये हमको क्या करता है? फ्लेम देता है। और बात यहां पे अगर चल रहा है कि क्या, जैसे हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, वो जब ब्लॉक हो जा रहा था, कोई भी ब्लॉक हो जा रहा था, तो येलो फ्लेम देना स्टार्ट कर दे रहा था और सूटी फ्लेम दे रहा था। वैसे तो जनरली ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम दे रहा था, लेकिन
कंडीशन जहां पे लग रहा था, जहां पे ब्लॉक हो जा रहा था, एयर का सप्लाई कम मिल रहा था, वहां पे येलो कलर का देना स्टार्ट कर दे रहा था। तो क्या अगर ऐसा कोई कंडीशन है या ऐसा कोई तरीका है कि जो हमारा अनसेचुरेटेड है, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये इनकम्प्लीट से कंप्लीट कर दे? कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे हो जाए। जो है सस्पेंस बना हुआ है, कोई बताएगा कि क्या कर सकते हैं? एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो, क्या ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भी हमारा एल्कीन या एल्काइन है, इसको प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें। क्या करें? प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं एयर और प्योर ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा। हम लोग कंप्लीट कंबशन में सिर्फ एयर लिखे थे, यानी जो हमारा ये हवा है, जो भी हवा है उसमें जो प्रेजेंट एयर है, उस एयर को यूज करके, उस ऑक्सीजन को यूज करके, जो भी हमारा एयर है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, उस ऑक्सीजन को यूज करके कंप्लीट कंबशन कर लेता है। उसको ज्यादा झमेला नहीं चाहिए कि हमको प्योर ऑक्सीजन चाहिए। प्योर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का तुम सिलेंडर लेके आओ जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन भरा हो। ऐसा करते हो नहीं, गैस जाके खोलते हो, लाइटर मारते हो, जलना स्टार्ट कर देता है और ब्लू फ्लेम देता है। तो जो हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को लेके कंप्लीट कंबशन कर लेता है। जो एल्केन हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसको ज्यादा झमेला की जरूरत नहीं है। पर इसको अगर हमको कंप्लीट कंबशन कराना हो, किसको? इनकम्प्लीट कंबशन को या एल्कीन और एल्काइन को अगर कराना हो, तब हमको ये जो हमारे नेचर में एयर प्रेजेंट है, इस एयर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ेगा या कोई ऐसा कंपाउंड लाना पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मिक्स हो। उस कंपाउंड को जलाएंगे तो देगा, या नहीं तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अगर इसको जलाना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेके आएंगे प्योर ऑक्सीजन का, और वहां से इसको क्या करेंगे, उसके प्रेजेंस में, प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तब जाके हमारा इनकम्प्लीट किस में चेंज हो जाएगा? कंप्लीट में चेंज हो जाएगा। तो इसको प्योर ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट कंबशन देगा। और कंप्लीट कंबशन यानी ब्लू फ्लेम और नॉन सूटिव फ्लेम देगा। कब? जब प्योर ऑक्सीजन देंगे तो। अब यहां पे हमें क्या करते हैं, एक जो है एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाएंगे। अब इसको जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम लेते हैं इसको। आप लोग स्क्रीन या यहीं पे ले लेते हैं। अगर एक कंपाउंड होता है, या नीचे लिखवा देते हैं, एक कंपाउंड नाम है जिसका एसिटिलीन, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसका लेते हैं एल्काइन का, और इसको हमको बुक में पढ़ना भी है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एसिटिलीन एग्जाम्पल है एक, एसिटिलीन। और एसिटिलीन ये कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन का नाम आप लोग सुने हैं, इथाइन। तो ये हमारा क्या होता है, एसिटिलीन होता है। और अगर हम एसिटिलीन को क्या करें, अगर हम बर्न करें एयर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर, तो हमको क्या करेगा, ये इनकम्प्लीट कंबशन देगा, इनकम्प्लीट कंबशन देगा, INCC यानी शॉर्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, ये सारा चीज हमको देगा, क्या करेगा, येलो फ्लेम देगा और सूटी फ्लेम देगा। कैसा देगा, फ्लेम। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर एसिटिलीन, जिसको इथाइन बोलते हैं, इथाइन, अगर इसको हम जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो इनकम्प्लीट कंबशन देगा। पर इस एसिटिलीन का यूज हमारे जो है वेल्डिंग में होता है। अगर आप लोग घर वगैरह बन रहा होगा आपके घर में, तो आप लोग लोहे वगैरह का या जो है किसी भी चीज़ का, मतलब जो भी दरवाज़ा या जो है ग्रिल वगैरह लगवाते होंगे, तो वहाँ पे वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। तो जो वेल्डिंग लोग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, मेटल को पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है, मेटल को पिघलाया जाता है। तो मेटल को पिघलाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो एसिटिलीन वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन एसिटिलीन एयर के प्रेजेंस में नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर एसिटिलीन है यानी इथाइन, इसका जो है IUPAC नेम है इथाइन और कॉमन नेम है एसिटिलीन, बुक में दिया हुआ एसिटिलीन, इसलिए हम एसिटिलीन यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अगर एसिटिलीन को अगर हम लेके और क्या किया एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा, पहला तो इनकम्प्लीट कंबसन देगा, और जब इनकम्प्लीट कंबसन देगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में हमको हीट ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इनकम्प्लीट कंबसन में हीट क्या होता है, लेस हीट हमको मिलता है इनकम्प्लीट कंबसन में। तो जब लेस हीट मिलेगा और साथ में क्या होगा, सूटी फ्लेम देगा, यानी जहां पे हम वेल्डिंग मारेंगे सारा जगह पे कालिक लग जाएगा, ब्लैक ब्लैक लग जाएगा। और ऐसा अगर वेल्डिंग करके आपको कोई भी ग्रिल वगैरह मिले जिसपे आयरन पे पूरा कालिक कालिक लगा हो, आप लोग लेके आइएगा, कभी लेके नहीं आइएगा। तो अगर एसिटिलीन को एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, इसको वेल्डिंग में यूज होता है, तो इनकम्प्लीट कंबसन देगा जो कि लेस हीट देगा। तो पहला तो वो पिघलेगा ही नहीं, हमारा दो मेटल को हम कैसे चिपकाते हैं, उसको हीट देते हैं तो दोनों मेटल का ज्वाइंट आपस में पिघल के क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो पहले तो पिघलेगा ही नहीं, और पिघलेगा नहीं और उसके ऊपर से सूटी फ्लेम देकर पूरा का पूरा क्या होगा, कालिक कर देगा। तब जो है जो भी साइंटिस्ट लोग हैं सोचे कि इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, तब वो लोग क्या किए, यहां पे एसिटिलीन को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मतलब प्योर ऑक्सीजन, इसको आप लोग जो है क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद इसको मिटा के लिखाते हैं आप लोगों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो यहां पे हम जो है जो भी हमारा एसिटिलीन है, अगर हम इसको प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो जैसे एसिटिलीन और प्योर ऑक्सीजन मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एसिटिलीन, या शॉर्ट में इसको एक और नाम दिया जाता है ऑक्सी, ये इसका कोई भी नाम हो सकता है। अगर एसिटिलीन को प्योर ऑक्सीजन में मिक्स किया जाता है तो जो हमको कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन, या इसको शॉर्ट में ऑक्सी एसिटिलीन बोला जाता है। तो अगर हम एसिटिलीन को प्योर ऑक्सीजन में मिक्स कर देंगे, तो जब मिक्स करके इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो यहां पे होगा कंप्लीट, और यहां पे जो कंप्लीट कंबशन में हीट क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट के साथ क्या होगा, ये जो है ब्लू फ्लेम देगा, और ब्लू फ्लेम कैसा होता है, नॉन सूटी होता है। तो अगर एसिटिलीन पूछता है कि ऐसा जो है कौन सा जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जो कि ब्लू फ्लेम देता है, तो आप लोग को बोलना पड़ेगा ऑक्सी एसिटिलीन। ये जो है एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जो क्या करता है, ब्लू फ्लेम देता है और कंप्लीट कंबसन करता है, और नॉन सूटी फ्लेम भी देता है, यानी इसमें से कालिक नहीं निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि अगर कंप्लीट कंबसन है तो कंप्लीट कंबसन ब्लू फ्लेम देगा, लेकिन अगर उसको सप्लाई नहीं मिलेगा एयर का, या ब्लॉक हो जाएगा हमारा, हम नेचुरल एयर की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्लॉक हो जाएगा तब उस कंडीशन में क्या करता है, येलो फ्लेम देता है, इनकम्प्लीट कंबसन करता है और सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कौन सा, हमारा कंप्लीट कंबसन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पर जो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये नॉर्मल कंडीशन में, ये जनरल कंडीशन में ही इनकम्प्लीट कंबसन करता है, येलो फ्लेम देता है और सूटी फ्लेम देता है। पर अगर जैसे वहां पे कंडीशन था कि अगर ब्लॉक हो जाए तब क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन देगा। पर यहां पे कंडीशन ये है कि अगर इसको हम प्योर ऑक्सीजन दे दे, क्या दे दे, प्योर ऑक्सीजन, जो भी हमारा है, ये हमारा जो भी कंपाउंड है, इसको अगर प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सिलेंडर लेके आते हैं पीठ पे, ऐसे पीठ पे सिलेंडर को रखेंगे और दौड़े दौड़े लेके आएंगे और कराएंगे इसको कंबसन, तब जाके ये क्या करेगा, कंप्लीट कंबसन होगा। तो दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आया। और यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि जो कंप्लीट कंबसन होता है और ये जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है, इसके होने के पीछे का रीजन क्या है। तो इसके होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, जो कंप्लीट कंबसन है, क्या है, यहां पे लिखते हैं कंप्लीट कंबसन है, और जो इनकम्प्लीट कंबसन है, इनकम्प्लीट कंबसन है, यहां पे जो एल्केन होता है,
और यहां पे क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन। यहां पे कार्बन का परसेंट क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज काफी कम होता है, और यहां पे क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, काफी हाई होता है। तो यही रीजन है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन होने का। क्योंकि जो कंप्लीट कंबसन होता है, यानी एल्केन में जो कार्बन होता है वो काफी कम होता है, जिसके वजह से जो हमारे नेचर में एयर है और उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेके क्या होता है, काफी अच्छे से ये बर्न हो जाता है। पर यहां पे कार्बन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, तो जितने अमाउंट में यानी 21% ऑक्सीजन हमारे एयर में है, वो ऑक्सीजन इसको कंबसन कराने में कम पड़ जाता है। यहां पे सफिशिएंट पड़ जाता है वो ऑक्सीजन, पर यहां पे जो हमारे नेचर का ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाता है एल्कीन और एल्काइन में। इसीलिए क्या होता है, यहां पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है और यहां पे कार्बन ज्यादा होगा। जब कार्बन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी यहां पे क्या होगा, ज्यादा चाहिए। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज लो है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नेचर में ऑक्सीजन है वो जो है सफिशिएंट रहता है इसको कंबसन कराने के लिए, और कंप्लीट कंबसन हो जाता है। पर यहाँ पे जो कार्बन है इसका परसेंटेज हाई होता है, तो जो हमारे नेचर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है और यहाँ पे इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है, ये दोनों आपस में क्या होता है, टकरा जाता है। क्योंकि हमारे नेचर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो कम पड़ जाता है इसको बर्न करने में। तो यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन और कंबसन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने जो है दूसरे रिएक्शन की तरफ, और हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है, हमारा दूसरा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, यानी अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। पर अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है तो सिर्फ एक वर्ड का खेल है। अगर वो वर्ड अगर समझ लिए तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो जाता है, और वो वर्ड ये है रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा के इसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ रख दे। जैसे यहाँ पे मेरा हाथ है और यहाँ पे मार्कर है, हम क्या किए, अपने हाथ को हटा दिए और इस हाथ के जगह पे हम क्या किए, मार्कर को ला के रख दिए। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। किसी चीज़ को उसके पोजीशन से रिप्लेस करके उसके जगह पे किसी दूसरी चीज़ को रख रहा है। जैसे आप सभी लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, हमारे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी प्लेयर का फॉर्म खराब हो जाता है, अच्छे से नहीं खेल पाता है, सेंचुरी वगैरह नहीं मार पाता है, या कोई बॉलर जो अच्छे से बॉल वगैरह नहीं करा पाता है, तो क्या किया जाता है, उसके जगह पे अगर कोई ओपनर बैट्समैन है तो कोई दूसरे ओपनर बैट्समैन को लाया जाता है। अगर कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है तो उसके जगह पे किसी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को लाया जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसा बहुत आपको देखने को मिलता है, कभी कोई ड्रॉप हो गया, कभी कोई ड्रॉप हो गया। अगर कोई बॉलर है, अगर फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, तो अगर उसको चोट लग गया या उसका फॉर्म खराब हो गया, तो अगर स्पिनर को हम हटा रहे हैं तो उसके जगह पे किसी दूसरे स्पिनर को ला के रख देते हैं। अगर फास्टर को हम हटाते हैं तो उसके जगह पे किसी दूसरे फास्टर को ला के रख देते हैं। क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं उसके पोजीशन को, उसको हटा के किसी दूसरे को बुला दिए। यही रिप्लेसमेंट होता है, और यही काम हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे कराएंगे, किस कार्बन के कंपाउंड में कराएंगे। क्योंकि कार्बन का जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो हमारा एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। तो किस में कराएंगे, क्या तीनों में हम करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमको हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में हम कराएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एल्केन में। एल्केन में हम क्या कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। बाकी एल्कीन और एल्काइन में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। तो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। जो अभी हम बोले हैं वही हमारा डेफिनेशन कह रहा है द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर
एटम। यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की अगर हम एल्केन की बात करें तो क्या होगा, CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ये हमारा सारा हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, यही सब है ना। तो अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन को ले लेते हैं जो कि हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एल्केन के बारे में हम बात करें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अगर हम इसको लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं, मेरा मन किया तो एक हाइड्रोजन हटा दे, मेरा मन किया 2 हाइड्रोजन को हटा दे, मेरा मन किया 3 हाइड्रोजन को हटा दिए, मेरा मन किया 4 हाइड्रोजन को हटा दिए। यानी एक या एक से ज्यादा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है मेरे पास, तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हम अपने एल्केन से रिमूव कर दें और उसके जगह पे कोई दूसरा एटम को लगा दें। लेकिन यहां पे जो हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, अभी जो हम लोग का टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। तुम ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ क्लोरीन पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और क्लोरीन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतना क्लोरीन को जोड़ेंगे और ये रिएक्शन हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो जितना भी कहानी है वो हम सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे। अब देखो एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। जैसे हमारा CH4 हो गया, इसी को हम ले लेते हैं CH4, ये हमारा हो गया मीथेन। अब हम क्या किए, मीथेन में हम क्या किए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं। और जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्लोरीन में क्या किए, रिएक्शन कराएं। अब क्या होगा, यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहां से क्या करते हैं, निकालते हैं, और एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो एक क्लोरीन यहां पे आके जुड़ जाएगा। अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पे CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाले तो CH3 हो गया। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहां पे घूम रहा है, बेचारा जाएगा कहां पे, यहां पे घूम रहा है। और जब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो एक क्लोरीन जोड़ेंगे, तो यहां पे क्या हुआ, एक क्लोरीन जोड़ दिए तो Cl हो गया। तो ये हमारा CH3Cl हो गया। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन जो यहां पे घूम रहा था और यहां से एक क्लोरीन यूज हो गया तो एक क्लोरीन बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाले तो CH3 हो गया, और जैसे CH3 हो गया यहां से एक क्लोरीन आके जुट गया, तो अभी हमारे हाथ में क्या बचा, यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक क्लोरीन। तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। जो यहां से हम हाइड्रोजन को क्या किए थे, एक हाइड्रोजन को निकाले थे और यहाँ पे जो एक क्लोरीन बच गया था, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलके क्या कर दिया, HCl बना दिया। तो ये हमारा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन, मीथेन, क्लोरोमीथेन। और ये क्लोरोमीथेन इसका नाम वगैरह क्यों कैसे हुआ, ये सारा चीज हम लोग जो है हेलो एल्केन के लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं। हेलो एल्केन का लेक्चर है, अल्कोहल से पहले लेक्चर है। अल्कोहल के पहले जो लेक्चर है, जो फंक्शनल ग्रुप के बाद और अल्कोहल के पहले जो हमारा लेक्चर है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। हेलो एल्केन का हमारा लेक्चर है। उसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, यानी क्लोरीन जोड़ेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, आयोडीन जोड़ देंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, ये सारा चीज़ हम बताए हुए हैं। अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा, या आता भी होगा तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो जाके देख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन। अब क्या हुआ, ये जो हमको क्लोरोमीथेन मिला, अब ये भी तो हो सकता है कि मेरा मन कर दे, क्या मन कर दे, कि हम जो है 2 हाइड्रोजन को निकाल दें। तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि CH4 में से अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH2 हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा तो 2 क्लोरीन आके इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो एक और कंपाउंड हमको क्या होता है, मिलता है, एक और कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है, इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या हो गया, डाई क्लोरोमीथेन। तो ये होते रहता है रिएक्शन, आगे बढ़ते जाता है। हम एक हाइड्रोजन निकाले और एक क्लोरीन जोड़े तो हमको क्लोरोमीथेन मिल गया। अगर हम 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए और 2 क्लोरीन को जोड़ दिए तो हमको डाइक्लोरोमीथेन मिल गया। अगर हमको मन करे एक और क्लोरीन जोड़ दें तो क्या मिलेगा, एक और हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो 3 क्लोरीन जोड़ेंगे। अगर एक क्लोरीन जोड़ना था तो एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं।
दो क्लोरीन जोड़ना था तो दो हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर तीन क्लोरीन जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीन हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन क्लोरीन जोड़ देंगे। इसका नाम हो जाता है हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर किसी को बेहोश करना है, क्या करना है, बेहोश। जैसे आपके स्कूल में अगर कोई टीचर है, अगर बहुत जो है आपको पीट रहा है, नंबर कम कर रहा है, तो बस क्लोरोफॉर्म ले जाके मारो। क्या करो, जो हैंकी वगैरह होता है उसमें क्लोरोफॉर्म मारो और ले जाके उसको क्या करो, सुंघा दो, बेचारा बेहोश हो जाएगा। और जैसे बेहोश हो जाएगा, सारा कॉपी वॉपी ले जाके अपना जितना नंबर बढ़ाना है, जो भी करना है, सारा चीज़ कर सकते हो। या कोई क्वेश्चन छूट गया तो लिख भी सकते हो। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने में यूज किया जाता है किसी भी चीज को, जिसमें क्या होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके बनाते हैं। यानी वहां पे क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 1 और कार्बन क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा जो है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं। डॉक्टर लोग अगर ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो इसी से हम लोग को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। और बेहोश करके जो है ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। और भी बहुत सारा कंपाउंड है जिससे बेहोश किया जाता है, उसमें एक क्लोरोफॉर्म भी आता है, काफ़ी कॉमन कंपाउंड है जिसको यूज़ किया जाता है। और अगर इसके आगे भी अगर आपको कंपाउंड बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक और कार्बन को, सॉरी हाइड्रोजन को, आप जो है कार्बन बोल रहे हैं, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन बच जाएगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं, अगर मन किया आपका कि हम 4 क्लोरीन को जोड़ दें, यानी 4 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, तो चारों हाइड्रोजन निकाल देंगे तो सिर्फ कार्बन बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 क्लोरीन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी है जल्दी से, इसके आगे भी टॉपिक बचा हुआ है। तो ये हमारा जो है क्लोरोमीथेन हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे। ये सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो क्या किए हम लोग, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं और क्लोरीन को उसमें क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर एक क्लोरीन निकालेंगे तो एक क्लोरीन को जोड़ेंगे तो हमारा क्लोरोमीथेन बनेगा, 2 क्लोरीन जोड़ेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, अगर 3 क्लोरीन जोड़ दिए टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा, जो कि क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। याद रखना नाम, टेट्राक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और अगर 4 क्लोरीन को हम जोड़ दिए, यानी 4 हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन होगा, गलती से टंग स्लिप, ट्राइक्लोरोमीथेन, और यहाँ पे क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। तो ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो ये हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन का, यानी अभी हम लोग देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। और आप सभी को पता है एडिशन का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पर भी किसी भी चीज को अगर हम ऐड कर दे, यानी जोड़ दे, उसी को बोलते हैं एडिशन। यानी एडिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और जैसे ही कंबाइन करेंगे हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे जो हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे वो कार्बन के कंपाउंड में कराएंगे। और किस कार्बन के कंपाउंड में कराएंगे, जो हमारा सेचुरेटेड था वहां पे तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराए थे। पर जो अनसेचुरेटेड है, और अनसेचुरेटेड में क्या आता है, हमारा आता है एल्कीन और एल्काइन। तो इस एल्कीन और एल्काइन में हम लोग एडिशन रिएक्शन कराते हैं। तो अगर एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे कि एडिशन रिएक्शन कहां पर होगा, तो ये हमारा होगा एल्कीन और एल्काइन में। ये 2 जगह है जहां पे हम एडिशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहां पे जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि आपको पता है एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे कार्बन और कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो किसी चीज को हटाएंगे नहीं, जो कार्बन के पास जितना भी हाइड्रोजन होगा
एल्कीन या एल्काइन के केस में जो भी तुम नंबर ले लो, चाहे तुम इथीन का ले लो या इथाइन का ले लो, जो भी कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसको तो हम छोड़ेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, बशर्ते किसी और एटम को उसमें जोड़ लेंगे। यानी इस कार्बन के पास अगर देखें तो कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन के पास भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। और यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड के केस में इथाइन में देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एडिशन रिएक्शन कराना होगा तो हम इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं, उल्टा और जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे सिंपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन अब कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, यानी 1 बॉन्ड यहाँ पे जुटेगा। और ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बनाए, 1 2 3, यानी 1 बॉन्ड इस पे भी जुटेगा। यानी दोनों कार्बन पे क्या होगा, कुछ कुछ हम जोड़ सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में यही होता है कि जो भी हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेंगे उसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसके जगह पे हम क्या करेंगे, कुछ एटम को जोड़ देंगे। और हमारा एटम क्या होगा, हमारा एटम हो सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को जोड़ दें, या हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा क्लोरीन को जोड़ दें, या हो सकता है हम ब्रोमीन को जोड़ दें। जिसका मन करेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वही हमारा डेफिनेशन एडिशन रिएक्शन में कह रहा है, द रिएक्शन इन विच एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विथ एनदर सब्सटेंस। और एनदर सब्सटेंस में क्या हो सकता है, हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। यानी इस हाइड्रोकार्बन में जो भी चीज है उसको छोड़ के कुछ और ले लिए, कुछ और हाइड्रोजन ले लिए, या हो सकता है कि क्लोरीन को ले लिए, या हो सकता है कि ब्रोमीन को ले लिए। वही कह रहा है एनदर सब्सटेंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन याद रखिए, हम यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। क्योंकि अगला हमको हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रोल देखने को मिलेगा, जो हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन में। इसलिए हम हाइड्रोजन को लेंगे। आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के जैसा लग रहा है, हम जोड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे वहां पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, फिर जोड़ रहे थे क्लोरीन को। लेकिन यहाँ पे हम रिमूव नहीं करेंगे, बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और बॉन्ड को तोड़ के जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, किसी चीज को हम निकाल नहीं रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, किसी भी अनसेचुरेटेड को लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, CH2 और CH2 डबल बॉन्ड। अभी जो बनाया था ना, ये हाइड्रोजन 2 इधर था, ऐसा ही ना था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे, इसको भी नीचे ही हाइड्रोजन दिखा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। यही ना था CH2 CH2 अभी जो बताए थे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथीन। अब हमको क्या करना है, इस थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कि क्लियर हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसका नाम हो गया इथीन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कराएंगे। आप किसी के साथ करा सकते हो, आप क्लोरीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो, पर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। और हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन बॉन्ड तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे। क्या करेंगे, हीट देंगे। और हीट देने के साथ साथ हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, Na मतलब निकल। निकल एक मेटल है जो इस रिएक्शन को काफी तेज करेगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे आप लोग देखें, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहा हो, और लड़ाई करने के बाद क्या हो, उन लोग का लड़ाई धीरे धीरे शांत हो रहा हो, तो बीच में कोई थर्ड पर्सन आके उसके कान में कुछ बोल देता है, देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, और उसके कान में बोल देता है तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर क्या होता है, शाम को देखो एक भयंकर लड़ाई हो गया। यानी जो लड़ाई स्लो हो रहा होता है उसको तेज कर देता है। कौन करता है, थर्ड पर्सन, उसी को बोला जाता है कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा कंबाइन करेगा, इसके रेट को अगर इंक्रीज कराना हो तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो कैटलिस्ट जैसे यूज होगा, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे C और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमारा पहले है
एक बॉन्ड तोड़ दिए। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दौड़ा दौड़ा आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन जो बच गया वो इस कार्बन पे आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 और एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ, जिसको हम हीट और निकल के प्रेजेंस में कराएं तो हमारा इथेन किस में चेंज हो गया, इथेन में। ये हमारा इथेन हो जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, इथेन। यानी इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनसेचुरेटेड को किस में चेंज कर सकते हैं, सेचुरेटेड में चेंज कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये आप समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देंगे थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। अब इस कार्बन पे कितना, 3 हाइड्रोजन है ना, तो आप लोग को सिखाए थे ना कि इसको क्या कर लेना है, CH3 कर लेना है। और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कर लेना है, इसको जो है CH3 कर लेना है। और यहां पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्लियर हो जाएगा, वो समझाने के लिए कर दिए थे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया, इथीन। तो ये हमारा जो है रिएक्शन हो गया। अब देखिए कितना जो है साफ सुथरा लग रहा है, तो इससे हम कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को यूज करके यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। ये तो एडिशन रिएक्शन है, लेकिन एडिशन रिएक्शन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दिए तो हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, अगर क्लोरीन जोड़ दिए तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, और अगर ब्रोमीन जोड़ दिए तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दिए तो हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, अगर क्लोरीन को जोड़ते यहाँ पे Cl2 लगा देते तो ये हमारा क्लोरीनेशन हो जाता, और अगर यहाँ पे Br2 यानी ब्रोमीन को जोड़ देते तो ब्रोमिनेशन हो जाता। लेकिन हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन नहीं लिए, हम हाइड्रोजन को जोड़े तो ये हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो अगला हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन में कुछ नहीं करना है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और आप सोच रहे हैं कि सर ये क्यों एक बार और हाइड्रोजिनेशन लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजिनेशन है, ये हाइड्रोजिनेशन हमारा यूज होता है काफी ज्यादा, जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री मतलब जहां पे तेल से यानी ऑयल से घी बनाया जाता है, यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। और वेजिटेबल घी का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा डालडा होता है, आप लोग बहुत पहले खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, नाम तो सुने ही होंगे, डालडा। तो वो जो डालडा होता है, वो डालडा को हम बोलते हैं वनस्पति घी, काफ़ी सस्ता मिलता है। वो जो घर का जो घी होता है उसको मत समझ लेना, जो 1200-1300 रुपये केजी मिलता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। वो जो डालडा होता है उसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, यानी वनस्पति घी बोला जाता है। तो तेल से घी को बनाया जाता है, तो तेल से घी बनाने के लिए हमको हाइड्रोजिनेशन कराना पड़ता है, यानी ये वाला रिएक्शन कराना पड़ता है। ये तो है तो एडिशन, लेकिन एडिशन में क्या क्या हो सकता है, अगर क्लोरीन जोड़े तो क्लोरीनेशन उसका नाम दे देंगे, ब्रोमीन जोड़े तो ब्रोमिनेशन, और हाइड्रोजन जोड़े तो हाइड्रोजिनेशन। तो हम एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या कर रहा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजिनेशन में हम अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी जो भी हमारा ऑयल होता है, ऑयल वो क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। कोई भी ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल ले लो, पाइन ऑयल ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो, सनफ्लावर ऑयल ले लो, या जो है जो भी ऑयल तुम ले सकते हो, जितना भी तेल होता है सारा जो है अनसेचुरेटेड होता है। और अगर जो हमारा घी होता है, घी हो गया या बटर हो गया, ये क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। यहां पे लिख देते हैं, घी जो होता है हमारा, घी जो होता है हमारा वो सेचुरेटेड होता है। घी हो गया, या एक और कंपाउंड हो सकता है बटर,
बटर ये हमारा सेचूरेटेड होता है, इसको सेचूरेटेड फैट बोलते हैं, सेचूरेटेड फैट, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनसेचूरेटेड फैट। तो अभी इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम ऑयल से यानी अनसेचूरेटेड फैट से सेचूरेटेड फैट यानी वेजिटेबल घी और बटर को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम काम वही करेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जो है हम करते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन। कितने लोग अभी तक सो गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर जो लोग सो गया होगा वो कमेंट कैसे करेगा। जैसे ही कमेंट का नाम सुनेगा जग जाएगा, उसके कानों में जोर से बोलेंगे कमेंट करो। देखो सोना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बस 2-3 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है, देख लो इसको, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लेंगे कोई भी वेजिटेबल ऑयल, नाम नहीं लिख रहा है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल को तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। वेजिटेबल ऑयल क्या हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं ये, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे आर। आर का मतलब क्या हुआ राजीव सर, समझे कि नहीं, आर मतलब राजीव सर। इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल ऑयल, जो क्या है अनसेचुरेटेड फैट है। अब देखो यहाँ पे आर का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे आर का मतलब होता है ना अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का लेक्चर भी हम बताए हुए हैं। जैसे अगर CH3 कहीं पे जोड़ दे तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, अगर C2H5 कहीं पे जोड़ दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सही से लिख देते हैं, इसको हम बोलेंगे CH3 को इथाइल और C2H5 को, देखो ऊपर नीचे एक ही लिख दिए, यहाँ पे होगा मिथाइल, मिथाइल, और इनको हम बोलते हैं आर। चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, या इसके नीचे आता है क्या C2H7, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपाइल। तो ये सब हमारे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होते हैं, और इनको लिखना हो तो हम इसको क्या करते हैं, आर लिख देते हैं। आर मतलब या तो इसको ले लो, या इसको ले लो, या इसको ले लो। तो यहाँ मतलब यही है, यहाँ पे कार्बन पे या हो सकता है कि कोई इथाइल लगा हो, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, या हो सकता है यहाँ पे मिथाइल लगा हो, या हो सकता है यहाँ पे प्रोपाइल लगा हो। जो भी मतलब आर का मतलब होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। वैसे तो प्रोपाइल नहीं लगेगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ज़्यादातर चांस है हमारा ये मिथाइल लगने का। क्या लगने का, मिथाइल लगने का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिथाइल लगा होगा, लेकिन हमारे बुक में आर दिया हुआ है तो हम आर लिख दिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही कहानी, हम जोड़ेंगे H2, और H2 क्या करेंगे निकल, और यहाँ पे क्या करेंगे हीट देंगे। अब जैसे ही करेंगे ये हमारा यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन को कंप्लीट भी कर लिए होंगे। सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे आर, यही ना होगा। 2 आर इधर है और 2 आर इधर है, इस कार्बन पे 2 आर है और इस कार्बन पे 2 आर है, तो कार्बन 2 आर, कार्बन 2 आर। और यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, क्योंकि बॉन्ड हम तोड़ दिए, डबल से क्या होगा सेचुरेटेड होगा, यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाएगा, यानी अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल घी, जो कि क्या है सेचुरेटेड फैट है। तो ये हमारा जो वेजिटेबल घी हमको मिल गया यहाँ से, जो कि डालडा जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा वेजिटेबल घी है जो क्या है सेचुरेटेड है। तो जो भी हमारा घी हो गया या बटर हो गया ये सेचुरेटेड होता है। तो यही रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन का, यानी हम तेल को लेंगे, तेल में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, कैटेलिस्ट डालेंगे निकल और हीट देंगे, हमारा क्या होगा डालडा बन के रेडी हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड फैट। पर ये कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।
फॉर हेल्थ, यानी ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये खाते हो, अभी तो बैन हो गया, कोई खाता भी नहीं है, ये जाके क्या होता है हमारे ब्लड में जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब आने का, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये खाने से ये होता है। बहुत अलग अलग नामों से आता है, जैसे डालडा के नाम से आता था, रथ के नाम से आता था, बहुत अलग अलग ब्रांड के नाम से क्या होता है हमको मिलता था, लेकिन अब ये देखने को बहुत कम मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन का जो है रिएक्शन हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाएंगे। हमारा जो भी वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसेचुरेटेड होता है और ये क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। अब यहाँ पे पूछता है कि अगर हमको एक जगह पे वेजिटेबल ऑयल दे दे और एक जगह पे वेजिटेबल घी या बटर दे दे, और दोनों को देख कैसे बताना है, कुछ प्रोडक्ट डाल सकते हो तो डाल लो, लेकिन टेस्ट नहीं करना है, देख के बताना है कि कौन सा सेचुरेटेड फैट है और कौन सा अनसेचुरेटेड फैट है। तो याद रखना, जो हमारा ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड फैट होता है और जो हमारा घी होता है वो सेचुरेटेड फैट होता है। तो कैसे पहचानोगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट करो फिर बताते हैं। पहचानोगे ऐसे कि जैसे हमको हमारे सामने, हमको नहीं हमारे सामने अगर दे तो हम क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे, और कौन सा वाटर, जो हम लोग पीते हैं वो वाटर नहीं, ब्रोमीन वाटर। कौन सा वाटर, ब्रोमीन। हम लेंगे ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन को पानी में मिक्स किया जाता है तो जो वाटर हमारे सामने बन गया था वो ब्रोमीन वाटर होता है, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस ब्रोमीन वाटर को अगर अनसेचुरेटेड फैट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेचुरेटेड फैट में डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये किस कलर में हमको दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन में रहेगा। तो अगर अनसेचुरेटेड फैट में डालेंगे तो कलरलेस, और सेचुरेटेड फैट में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन रहेगा। तो अब अगर हमको ऑयल और बटर दे दे, क्या दे दे, ऑयल और बटर, तो हम क्या करेंगे, ऑयल में और बटर में क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारा ऑयल हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, और ये जो हमारा बटर है इसमें भी क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे। तब क्या होगा, जो ऑयल होगा वो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या करेगा, चेंज करेगा। और चेंज किस में करेगा, जो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होगा वो रेडिश से ब्राउन से किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। इसको यहां पे ऊपर लिख देते हैं, ब्रोमीन वाटर, इसमें क्या होगा, ब्राउन से चेंज हो जाएगा कलरलेस में, कलरलेस में। यानी जैसे ही तेल में हम ब्रोमीन वाटर को डालेंगे, जो अनसेचुरेटेड है हमारा ब्रोमीन वाटर, जो रेडिश ब्राउन कलर का होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में। तो हम समझ जाएंगे जो हमारे सामने प्रोडक्ट रखा हुआ है वो ऑयल है। और अगर हमको ब्रोमीन वाटर बटर में डाले तो इसका क्या होगा, कलर डज नॉट चेंज। तो बटर हमारा ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा, यानी बटर में हमारा ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, और अनसेचुरेटेड में ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता है।
पर अगर हम बात करें बटर या घी के बारे में, जो वेजिटेबल घी है या बटर, ये हमारा जो सेचुरेटेड फैट होता है, और सेचुरेटेड फैट कभी भी क्या होगा, कभी भी ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेडिश ब्राउन, उसको चेंज नहीं करेगा, यानी ब्रोमीन वाटर हमेशा रेडिश ब्राउन कलर में रहेगा। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर कर लिए होंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोगों का इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का पूरा कंप्लीट लेक्चर आएगा, यानी एक ही लेक्चर में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज, उसका हार्मफुल इफेक्ट, और एक और टॉपिक है डीनेचर्ड अल्कोहल। ये सारा का सारा उसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।